Exercise 2.1. Question number 1. Which of the following expressions are polynomials in one variables and which are not? State reason for your answer. इसमें देखो आपसे कहा गया है कि वेरिएबल्स वन वेरिएबल्स आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल्स है जो वन वेरिएबल्स का है, और अगर वो पॉलिनोमियल्स नहीं है तो आपको इसका रीजन भी देना है। तो इसका फर्स्ट देखो क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, पहले आप इसे कॉपी कर लो। 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, टर्म्स आपको देखनी नहीं है क्योंकि वो पॉलिनोमियल ही पूछ रहा है आपसे। तो पॉलिनोमियल तो है लेकिन आपको पावर देखनी है। x की पावर यहाँ 2 है, कहीं भी पावर जो है आपकी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। इट मीन्स आपकी ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, सबसे पहले आपको पावर चेक करनी है। पावर्स अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो वो आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो ये पॉलिनोमियल्स है। यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x है, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, आप इसका आंसर क्या देंगे, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल का। सेकंड देखो उसको आप, ये आपका दिया है y² प्लस √2। यहाँ भी देखो जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, होल नंबर ही है, तो ये क्या है आपका, और एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसको भी आप बोलेंगे पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। थर्ड क्वेश्चन पार्ट देखो इसका, 3√√t प्लस t²√2। ठीक है, यहाँ वो आपसे देखो क्या कह रहा है। अगर आप इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पावर जो है यहाँ पे t की, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ 3t की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है 1/2 आ जाएगी, और ये t²√2। तो यहाँ जो आपकी पावर है वो आपकी क्या है, एक्सपोनेंट जो आपका आ रहा है वो क्या है आपका, इंटीजर में नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, नॉट इंटीजर। ठीक है, क्या लिखोगे आप, एक्सपोनेंट जो है आपका इंटीजर की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये आपका क्या होगा, नॉट ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है। आप लिख दोगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ देखो इसका, फोर्थ क्या है, y प्लस 2/y। यहाँ देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ y प्लस 2y इसकी पावर -1 कर दिया। तो यहाँ आपकी देखो y की पावर क्या आ रही है, आप इस पे ध्यान देना। यहाँ आपकी पावर आ रही है, ये इस पे ध्यान देना, ऐसे ही आप इस वाले पे ध्यान देना। ये पावर जो है 1/2 है, यहाँ पावर आपकी क्या है, नेगेटिव आ रही है। तो आप लिखेंगे एक्सपोनेंट जो है आपका क्या है, नेगेटिव। एक्सपोनेंट आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर है। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। ठीक है, इसी का फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है आपका, इसका फिफ्थ पार्ट देखो, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो यहाँ देखो पावर तो सारी पॉजिटिव हैं और वेरिएबल आपके कितने हैं, 3 हैं। 3 वेरिएबल्स हैं, x है, y है और t है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स, नॉट इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये वन वेरिएबल में इसका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका,
राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखनी है, ठीक है, वहाँ उसका आपको कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट देखो आपको बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट देखो आप, देखो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको कोफिशिएंट एक्स का, एक्स स्क्वायर का बताना है, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप क्या करोगे, +1 कर दोगे, 1 लिख दो या +1 कर दो, वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी का सेकंड देखो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू दी पावर 3। यहाँ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप सिर्फ क्या करोगे, साइन के साथ लिखोगे -1। थर्ड देखो, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ कोफिशिएंट आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो वैल्यू है वो आप यहाँ लिख देंगे, वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी का फोर्थ पार्ट देखो, √2x-1, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे है नहीं, तो आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितना है, 35। आपको क्या लिखना है, बाइनोमियल बनाना है और डिग्री कितनी, 35, ठीक है। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है आपका, जहाँ 2 टर्म्स हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x रेज टू दी पावर 35 + 5। ये आपका 2 टर्म्स वाला आपका क्या बन जाएगा, बाइनोमियल बन जाएगा, ठीक है। अगला देखो, इसी में मोनोमियल्स कह रहा है, डिग्री आपको 100 रखनी है, मोनोमियल्स और डिग्री 100 करनी है। तो आप मोनोमियल्स का मतलब है एक टर्म्स है, तो एक टर्म्स वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कर दो आप √2x और इसकी पावर 100। एक ही टर्म्स रखनी है, तो एक ही टर्म्स आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपसे क्या कह रहा है, हर एक उसमें आपको क्या बताना है, डिग्री बतानी है। तो फर्स्ट का देखो, फर्स्ट पार्ट देखो आप, इसका क्या है, 5x³ + 4x²। पहले मैं कॉपी कर देती हूँ, 5x³ + 4x² + 7x, ठीक है। ये रहा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। आपको डिग्री बतानी है इसकी, तो डिग्री देखो, यहाँ x² है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की आप उसी को लेंगे, ठीक है। सिर्फ हाईएस्ट पावर आपकी क्या है, ये वाली है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर लेंगे आप, 3 हो जाएगी। सेकंड देखो, इसी का देखो सेकंड देखो, 4 - y², और मैंने ये कॉपी कर दिए हैं, तो इसके देखो ये रहे, ठीक है। तो सेकंड देखो 4 - y², तो वेरिएबल हमारा क्या है, यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, y है, और y की एक ही है यहाँ पे, ठीक है, एक टर्म्स में एक ही जगह लगा है, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है तो 2 डिग्री बन जाएगी। यहाँ वेरिएबल एक ही है और यहाँ t की पावर कितनी है, 1 है, तो आप यहाँ इसको देखेंगे हाईएस्ट पावर को, और यहाँ आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ 1 भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर t की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, इट मीन्स यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगी आपकी, 1। वेरिएबल की पावर देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, और यहाँ आपकी डिग्री क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि नो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसकी पावर है ही नहीं। जब वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी पावर का मतलब ही नहीं होता, इसलिए यहाँ डिग्री आपकी 0 बन जाएगी।
फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका देखो फर्स्ट पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पावर 2 है तो आप क्या करेंगे, जब डिग्री यहाँ पे कितनी है 2 बन रही है, डिग्री यहाँ पे कितनी बन गई 2 है, और 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सेकंड देखो एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, तो यहाँ डिग्री आपकी कितनी हो रही है 3 है, 3 डिग्री का है तो 3 डिग्री को क्या बोलते हैं क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो इसका, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ आपकी डिग्री कितनी आ रही है, हाईएस्ट पावर देखते हैं 2 है तो इसको आप 2 वाले को क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ है आपका 1 प्लस एक्स, और यहाँ आपकी डिग्री कितनी है एक्स की पावर 1 है तो डिग्री भी 1 बन जाएगी, इसको बोलते हैं आप लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फिफ्थ देखो 3t है, ठीक है 3t है, यहाँ डिग्री कितनी बनेगी 1 बनेगी, तो ये भी 1 डिग्री वाला क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 6 देखो, 6 क्या है, 6 देखो आर स्क्वायर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपकी डिग्री कितनी बन रही है 2 बन रही है, 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी का 7th पार्ट देखो, 7th पार्ट क्या है आपका 7x क्यूब। ठीक है, कितना है 7x क्यूब है, यहाँ आपकी डिग्री कितनी है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर चलती है 3 है, और 3 डिग्री वाले को आप क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके।